शादी तो हो जाती है लेकिन पति और पत्नी में नहीं बनता है। जो इमरान इसका पति होता है फरमानी नाज का, कहीं न कहीं इनको नज़रअंदाज करता है और फरमानी नाज बताती है कि उनके पति का किसी लड़की के साथ में कोई चक्कर चलता है, किसी और लड़की से इनके पति प्यार करते हैं। और जब फरमानी नाज को यह पता चलता है कि उनके पति ने किसी दूसरे लड़की से शादी कर ली है, उसके बाद में फरमानी नाज इस क्षेत्र में, इस सिंगिंग के लाइन में आ जाती है। लेकिन इससे पहले की भी आपको कुछ कहानी समझनी चाहिए। जब फरमानी नाज का एक पुत्र होता है तो उसके पुत्र के गले में कोई बीमारी होती है, लेकिन इसके ससुराल वाले फरमानी नाज को परेशान करना शुरू करते हैं और यह दबाव डालते हैं कि अपने घर से पैसे मंगाओ उस लड़के को दिखाने के लिए। लेकिन अंततः यह सभी चीजें खत्म हो जाती है और इसका पति किसी और लड़की के साथ में शादी कर लेता है। अब रही बात कि जब ये फरमानी नाज अपने बेटे की देख रेख करने लगती है तो उसको पैसे की जरूरत होती है और ससुराल वाले उसको धोखा देते हैं, एक तरह से कहें कि उसको धक्का मार करके निकाल देते हैं। फरमानी नाज हारती नहीं है, इस संघर्ष भरी जिंदगी में अपने पथ पर एक बहादुर की तरह आगे बढ़ती है। और फरमानी नाज की माँ बताती है, उनके माँ का नाम फातिमा है, जो कि बताती है कि उसी गांव में कोई राहुल नाम का लड़का, जिसको बुरा भी कहा जाता है, उसके यहाँ से कुछ लोग वीडियो बनाने आया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि फरमानी नाज के आवाज को उन्होंने सुना और उसके बाद में उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसके बाद में लोगों ने बहुत ही ज्यादा उस गाने को भी प्यार दिया था। इसके बाद में इसी तरह से फरमानी नाज के यह जो करियर है चलने लगता है और इसी यूट्यूब की कमाई से अपने बेटे की देख रेख करती है। लेकिन अब रही बात कि आखिर जब फरमानी नाज सक्सेस हो गई, जब इसको सफलता मिल गया, उसके बाद में ये मौलाना, इनको ये लग रहा है कि ये हराम है, क्योंकि इसने हिंदू धर्म के भगवान का एक गाना गाया है। खासकर वे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम में गाना गाना हराम है। तो इन मौलाना साहब को यह समझना चाहिए कि जब फरमानी नाज दर दर ठोकरें खा रही थी, जब ससुराल वाले उनको धोखा दिए, ठोकर मारकर घर से बाहर कर दिए, उस समय आप लोग कहाँ थे? जब फरमानी नाज को पैसे की जरूरत थी अपने बेटे को दिखाने के लिए, उस समय आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? लेकिन जैसे ही फरमानी नाज सफल हुई, आप लोग उनका विरोध शुरू कर दिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि जो मुस्लिम भाई हैं फरमानी नाज का इस गाने पर भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौलाना, कुछ उलेमा, ये जो लोग हैं, ये सब लोगों को ये बातें बहुत ही खटक रही है। तो आपको जवाब देना चाहिए कि जब ये महिला अपने पति से धोखा खाती है, इस संघर्ष भरी दुनिया में अकेले चल पड़ती है, उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय आप लोगों ने इनकी मदद क्यों नहीं की? ये सब चीजें हैं, इस तरह से फरमानी नाज के साथ में होता है। लेकिन एक महिला जिस तरह से अपना कदम आगे बढ़ाया, जिस तरह से इन्होंने ये सफलता हासिल की, निश्चित तौर पर फरमानी नाज से सभी को कुछ सीख लेने की जरूरत है कि किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से संघर्ष करके हर एक इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। भले ही उसको किसी का समर्थन मिले या ना मिले, उसके ससुराल वाले ने उनका साथ छोड़ा, फिर भी ये मनोबल अपना, आपको यूं कहें कि इनका मनोबल नहीं टूटा और ये आज हर हर शंभू गा करके पूरे देश में पॉपुलर हो गई। और इन्हीं के ऊपर आप देख सकते हैं कि चर्चाएं चल रही है। इनकी माँ फातिमा कहती है कि मेरी बेटी कव्वाली और भजन दोनों गाती है। समझिए, कव्वाली और भजन दोनों गाती है, मतलब आप इस बात से थोड़ी सा अनुमान लगाइए कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का जो यह पथ है, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन मौलानाओं को ये खटक रहा है कि आखिर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बन क्यों रहा है, फिर हमारी ये राजनीति कैसे चलेगी? हालांकि मैं हमेशा से कहता हूँ, चाहे आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हर कोई स्वतंत्र है, चाहे भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान के भजन गाने के लिए या फिर कव्वाली गाने के लिए, ऐसा थोड़े है कि आप किसी के सोच के ऊपर पाबंदियां लगा दे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे कहता हूँ कि इस दुनिया में चाहे अल्लाह हो या फिर किसी अन्य धर्म के कोई देवी देवता हो, सबका सम्मान कीजिए, हर किसी को देखिए। फरमानी नाज कहती है कि कलाकारों का कोई धर्म नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि जब हम अपने स्टूडियो में होते हैं
तो हम ये नहीं देखते कि हम कौन है, हम किस धर्म से हैं। और कलाकारों का कोई एक धर्म नहीं होता है। तो ये थी फरमानी नाज की संघर्ष भरी जीवन की कहानी, जिस पे मौलाना साहब और उलेमाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से एक महिला अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और इसमें आपको इनका समर्थन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने भगवान का भजन गा दिया तो अल्लाह को ये भूल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हिंदू भी हो तो भगवान के भजन के साथ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अल्लाह के इबादतों का वो बहिष्कार करे या फिर उनकी आलोचना करे। हर किसी को इस देश में अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, और किसी की सोच पर पाबंदी लगाना ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक है। शायद गांधी जी ने एक अच्छा ही भजन गाया है, ईश्वर अल्लाह एक के नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो हमें इस धर्म की राजनीति पर लड़ने की जरूरत नहीं है। आज धर्म की आड़ में देश की कई समस्याएं लोगों के नजरों से ओझल हो रही है। देश में जो लोगों की समस्याएं हैं वो धर्म की आड़ में दूर होती चली जा रही है। जो लोगों की परेशानियां हैं इस पे ध्यान ना दे करके धर्म के नाम पर विवाद खड़ा कर करके लोगों को भटकाया जा रहा है। इस देश में करोड़ों लोग कर्जदार हैं, करोड़ों लोग भूख से पीड़ित हैं, करोड़ों लोग बीमारी से पीड़ित हैं। इन सब चीजों पर ध्यान देने की बजाय आज इस देश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम ये सभी लोग आपस में लड़ते रहें, और ये सारी जो मुद्दा है ये सभी लोगों के नजरों से दूर हो जाए।